ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो योग समारिते। शैराला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय चल रहा है और इस क्रम में शैराला जी की तीसरी ढाल के 12वें छंद में सम्यक दर्शन के 8 अंगों में निशंकित अंग का विवेचन कर रहे हैं। वास्तव में जो निशंक होते हैं वे निर्भय होते हैं और जो साध भय से रहित होते हैं वे ही वास्तविक निशंक होते हैं। सम्यक दृष्टि निशंक होता है और वही निर्भय होता है। सात भय में से जो मरण का भय है उसके संदर्भ में अपन ने कल चर्चा प्रारंभ की है और उसमें चर्चा की कि जो जगत के जीव हैं वे मरण के बारे में क्या समझ रखते हैं। आप समझ गए ना। कुछ लोग कहते हैं मैं मर जाऊंगा और आत्मा चला जाएगा, है ना। माने मैं तो मर जाऊंगा और आत्मा यहाँ से निकल जाएगा। माने वो ऐसा समझते हैं कि जैसे कि कोई मैं अलग हूँ और मेरे से अलग कोई आत्मा अलग है। मतलब बहुत लोगों को इसके बारे में स्पष्टता नहीं है और जितने लोगों को इसके बारे में स्पष्टता भी है कि भाई मैं आत्मा हूँ, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता हूँ, जैसे कपड़ा बदला जाता है ऐसे पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण कर लिया जाता है। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता, वह शस्त्रों से नहीं कटता और ऐसा ऐसा जानते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जब तक इसे देह से भी अपनी सत्ता और स्वरूप की प्रतीति नहीं होती तब तक इसको कहीं ना कहीं भीतर में ये लगता है न जाने क्या होगा। आप समझे ना। माने मरण को लेकर हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई उसका ऐसा स्थान रहता है, उसको बहुत अपने जीवन में कहना चाहिए कि बड़ा ही उसको महत्व दिया जाता है कि मैं मर ना जाऊं, मरने से कैसे सुरक्षित रह सकता हूं, है ना। मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों का क्या होगा। मतलब मरण एक ऐसा जीवन का पड़ाव है कि जिससे हर व्यक्ति बहुत अधिक प्रभावित है। इसलिए ये जो मरण है, इस मरण का स्वरूप अपने ज्ञान में पहले आना चाहिए, तब उसका भय मिटना चाहिए। और मिटना चाहिए क्या, यदि उसका स्वरूप अपने ज्ञान में आ जाएगा तो भय रहेगा ही नहीं। आप बात समझ गए ना। तो कल अंतिम कल की चर्चा के
अंतिम चरण में बात चल रही थी कि जन्म और मरण क्या है। एक ये शरीर है और एक ये शरीर है। तो इस शरीर में से यह आत्मा इसमें से निकलकर, इसे छोड़कर इस शरीर में आती है, वह आत्मा अकेली नहीं आती। उसके साथ में कार्बन शरीर भी आता है और तेजो शरीर भी आता है। और ये बात पहले से ही नक्की हो जाती है, समझ गए ना, कि यहाँ से निकलकर इस आत्मा को कौन से शरीर में जाना है। आप बात समझ गए कि नहीं? यानी पहले से ही ये नक्की हो जाता है कि इस मोबाइल में से ये जो व्हाट्सएप का फोटो है, ये निकलकर कौन से मोबाइल में जाना है। पहले नक्की हो जाता है कि नहीं हो जाता है? भले आप उसमें कहाँ जाना है, उसे आप उसमें उसे अब नंबर फीड करते हैं, उसके लिए उसे वहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन हो तो पहले ही जाता है ना, बटन दबाने से पहले ही। समझ गए कि नहीं? उसमें भले ही आप उसे पहले से कमांड देके छोड़ दें और बटन बाद में दबाएं, या बिल्कुल कमांड देते ही बटन दबा दें, वो एक अलग बात है। आप समझिए ना? ऐसे अपने यहाँ भी इस आत्मा को कौन सी गति में जाना है, वो पहले ही आयु बांध लेता है। नरक की बांध है कि स्वर्ग की बांध है, ये सब पहले बन जाती है कि नहीं बन जाती? जीवन में इसके अवसर आते हैं 8 बार। जब 2/3 आयु बीत जाए तब पहला अवसर आता है, फिर वहां भी आयु नहीं बंधे, फिर अगले बचे हुए का 2/3 निकल जाने पर फिर अवसर आता है। जैसे मान लो किसी की 81 वर्ष की आयु है, तो 54 वर्ष पूरे होते ही उसको अवसर आएगा पहली बार। उस समय जैसे उसके परिणाम होंगे, उन सब के अनुसार उसे आयु कर्म का बंद होता है। और उस समय भी नहीं हो पाए तो फिर बाकी के 27 जो बचे हैं, उनमें से 18 वर्ष बीतने पर कितने हो गए? 54 और 18 72 साल हो गए। तो 72 साल की उम्र में फिर दूसरा आएगा। और ऐसे ऐसे करके यदि 7 दफे में भी आयु नहीं बंधे तो मरण समय में तो नियम से आयु बंधती है और उसके अनुसार जीव उस पर्याय में जाता है। अब ये तो गति की अपेक्षा से बात हुई। अब आयु कर्म तो बन गई थी राजा श्रेणी की, नरक की, 7वें नरक की, लेकिन बाद में उनने सम्यक दर्शन को ग्रहण किया, परिणामों में विशुद्धता भी आई, पाप भाव चला गया, तो वो उस सबके प्रभाव से वो पहले नरक में रह गए और 33 सागर की जगह उनकी हजारों वर्ष में आयु रह गई। ख्याल में आ गया कि नहीं? तो ये परिवर्तन हो जाता है, लेकिन ये सब नक्की तो शरीर छोड़ने से पहले होता है कि नहीं? क्या समझ? ऐसा नहीं है कि शरीर छूटने के बाद तो वहां तो सेकंडों का काम है, बहुत सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा। 1, 2, 3 समय में तो जीव पहुंच जाता है जहां पहुंचना है उसे। आप बात समझिए ना? तो इसमें एक जो आत्म सत्ता है, जीव है, चेतन है, जीव नामक पदार्थ है, उसे जीव कहो, आत्मा कहो, चेतन कहो, आप समझ गए क्या नहीं? तो वो जो भी है वो मैं हूं। मैं माने कौन? मैं माने वो जिसे अनुभव होता है। क्या कहना? अब इसे आप देख लीजिए, अनुभव कैसे होता है।
अनुभव इसे नाक को होता है, कान को होता है कि मुझे होता है। मेरा मतलब समझ में आया ना? देखो एक चीज मैंने इसे बहुत पहले भी बताया था कि यहाँ कान पर मच्छर काटे तो कान पर मच्छर कटता है तो ये तो पता चलता है यहाँ काटा है, लेकिन नहीं यहाँ काटे इस कान पर तो हाथ को नहीं पता चलता कि यहाँ काटा है। मेरा मतलब समझ में आया ना? जिस जगह पर वो विषय बनेगा स्पर्शन इंद्री का, वही तो होगा ना जानना। और कब होगा? जब उपयोग वहां होगा। ख्याल में है? उस समय उपयोग की मगनता चक्षु इंद्री के विषय में हो रही है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या आप नाटक देखने में इतने मगन हैं तो एक कान पे जोड़ो, पता नहीं 10 मच्छर भी काटे तो पता नहीं चलेगा। आगे साहब ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात देखते ही हैं सब। तो उपयोग जब मेरा यहाँ होता है तब पता चलता है, लेकिन चलता किसे है, कान को कि मुझे? बात समझ में आया? तो वो जिसे लगता है, मुझे लगता है, ये सुख दुख का अनुभव मुझे होता है। आई बात समझ में कि नहीं आया? ये अनुभव मुझे होता है, संवेदन मुझे होता है, ज्ञानपना मुझे होता है, तो वो मैं हूं। भले वो अभी मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं को देख पा रहा हूं कि नहीं देख पा रहा हूं, अनुभव कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। ख्याल में आया ना? उसमें अपनापन कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, ये अलग बात है। लेकिन इतना तो सब कोई अनुभव कर रहा है ना। क्या समझ में आ गया? ये पता तो चल रहा है यहाँ। ऐसा करेंगे हम तो छूने का पता तो चल रहा है यहाँ, लेकिन अनुभव किसे हो रहा है? इसे हो रहा है कि मुझे हो रहा है? बस समझ में आ गया ना? तो मैं यहाँ भी हूँ, यहाँ भी हूँ, पूरे देह में हूँ ना, तो वो मैं हूँ। आप बात समझना जरा। तो वो जो अनुभव करने वाला है वो चैतन्य शक्ति, मैं पदार्थ, सत्ता, उसे जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं। आगे समझ में ना? तो वो आत्मा के शरीर को छोड़ करके क्यों जाता है? अब उसकी भी प्रक्रिया है, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, वो सब शास्त्रों में लिखी है। आगे समझ में ना? तो अब यहां से निकल के दूसरे शरीर में गया, वो सब मैंने कल चर्चा विस्तार से की थी। तो अब एक चीज बताओ, उसमें मरण किसका हुआ? आप विचार करें। क्या समझ? जलाया किसे गया? क्या समझ? हार्ड डिस्क में से डाटा निकल गया, आज समझ में ना? और हार्ड डिस्क को जला दिया, तो डाटा का क्या बिगड़ा? क्या समझ में? असली चीज तो वो डाटा है ना। क्या बोला? तो वो असली चीज तो वो आत्मा है। ये उस हार्ड डिस्क में डाटा ना हो तो हार्ड डिस्क कितने की? 4-5 हजार रुपए की बिकती है बाजार में। आप समझिए ना? लेकिन उसमें डाटा लाखों करोड़ों का भी हो सकता है। क्या समझ में आएगा? तो असली कीमत तो डाटा की है ना। तो इस शरीर में, शरीर की भी कीमत है।
आजकल तो शरीर के ऑर्गन बिक जाते हैं, मरे हुए के भी बिक जाते हैं। इसमें से किडनी निकाल के जो है किसी लाखों रुपए की बिक जाती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन सुनना ध्यान से जरा, वो जो कीमत इस शरीर के ऑर्गन की मिल रही है ना, जिसे भी मरे हुए को, तो वो भी उस शरीर के लिए है जिस शरीर में डाटा रूपी आत्मा है। कोई इस मुर्दे का किडनी निकाल के किसी दूसरे मुर्दे में थोड़ी लगाता है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आपको? तो कोई ये कहे शरीर की भी कीमत है, अरे शरीर की कीमत भी आत्मा से है। मैंने बात कह के बात प्रूव की है। आप समझ गए कि नहीं? समझ में आ गया? क्यों कि जिंदा हाथी लाख का, मरा 1.25 लाख का, ऐसा बोले ना, तो ये मुर्दे की भी कीमत है साहब। मुर्दे की कीमत भी इसलिए मिल जाएगी कि वो कोई जिंदा देगा। आप समझ गए ना? तो उसमें आत्मा नहीं है तो मुर्दा कोई मुर्दे की कीमत नहीं दे सकता। तो इस जगत में यदि ये जानने देखने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला ये परम पदार्थ आत्मा जीव ना हो, तो हीरा पन्ना, सोना चांदी, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, क्यों ये बड़ी बड़ी इमारतें, इन सब की कीमत कौन करेगा? क्या बोलते हैं आप? समझ में आ गया ना? इसलिए इस जगत में सर्वोपरि तत्व यदि कोई है तो वो आत्म तत्व है। वो नियम सारजी में भी कलश है ना, क्या? सर्व तत्व सारा जयति समय सारा, सर्व तत्व सारा। तो सर्व तत्वों में जो सारभूत है वो यह समय सार, यह आत्मा है। तो इतनी बात क्लियर कर दी है। तो आत्मा वो मैं हूं, मैं आत्मा हूं, इस शरीर से निकला, इस शरीर में आ गया, तो मरा कौन? बताइए, हमारे घर में इस कमरे से निकले, इस कमरे में चले गए, तो हम कहाँ मर गए? क्या खूब अच्छे से देखो, इसे खूब बढ़िया तरह से देखो। इतना अभ्यास कर लेना ज्ञान में ले ले करके कि भीतर से जरा भी मौत के नाम पर ऐसा नहीं लगे कि मैं खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, क्या होगा, सब हटा दो। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु समय बहुत वेदना होती है। क्या बोला? मरते समय बहुत वेदना होती है। यानी देह को छोड़ना ये वेदना का कारण नहीं है। सुनना ध्यान से, देह में से आत्मा निकले तो कोई ऐसा नहीं है कि वो खिंच खिंच के निकल गई। कैसा? वेदना का मतलब क्या है? सुनना ध्यान से। देखो, या तो किसी के शरीर में कोई पीड़ा बने, आप समझिए ना, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया तो यहाँ दर्द होगा ना। वो क्यों? ये जो शरीर एक मशीनरी है, वो मशीनरी के किसी पार्ट में अगर कुछ भी अदरवाइज होगा, आप समझे ना, उन परमाणुओं के अंदर
तो वहां पर क्योंकि दूध पानी की तरह से आत्मा है, तो उसका जानपना उसे होगा कि नहीं होगा? तो जानने वाली चीज को जानपना नहीं होगा तो क्या जड़ को होगा? आप पॉइंट समझिए ना जरा, क्या कह रहा हूं, क्या कहा, समझ में आया? ए भैया, क्या धनपाल जी, बात समझे ना? इस कहीं भी देखो आप, अरे यहां से यहां तक खरोंच भी आएगी, तो ये जो टिश्यूज है, तो इनमें कुछ परिणमन होगा कि नहीं स्पर्श रूप? क्यों? कई बार स्क्रैच आ जाती है बॉडी में, स्किन में स्क्रैच आ जाती है, कोई भी शार्प चीज, कोई नेल वगैरह ऐसी होए तो वो लग जाए, कील वील लग जाए, तो यहाँ पर लकीर खिंच जाती है कि नहीं खिंच जाती है जिन्हें? तो वो टिश्यूज में कटना फटना होगा, बात समझिए ना? वे टूटेंगे, तंतु अलग होंगे, या उनमें स्वेलिंग आएगी, कुछ तो भी होगा, तो स्पर्श रस गंध मरण में ही तो होगा ना, जो भी होगा। तो वहां क्योंकि जानन स्वरूप आत्मा एक क्षेत्रवगा है, तो उपयोग गुण के कारण से उस शरीर के किसी भी परिणमन का जानपना उसमें होता है। आगे समझ में के लिए, अब वो परिणमन सुनना आप ध्यान से मुझे, वो परिणमन अगर इसके ज्ञान में अच्छे के रूप में है तो खुश होता है, और खराब के रूप में है तो दुखी होता है। एक कैसे कि गालियां तो ससुराल में भी सुनाई जाती है विपुल जी, क्यों भाई, समझ गए ना? तो ससुराल में सुनी हुई गालियां कैसी लगती हैं? अच्छी। और सड़क पर सुनी हुई गालियां कैसी लगती हैं? खराब। आज ही समय में कि नहीं? ये फर्क है, ये तो तेरी मान्यता का फर्क है। जब समझ में आ रहा है ना? देखो, अभी सुनते जाना जरा बात। एक बच्चा ऐसा था, एक कपड़ा पहने पहने, कमीज पहने पहने शर्ट, उसका मन भर गया, और उसकी मम्मी पापा कहे कि बेटा अभी तो ये नई की नहीं है, कहीं से फटी ही नहीं है, पहनो इसे। क्या समझ? एक दिन कमरे में से निकला, वहां कोई कील निकल रही थी, और उसमें से आकर के, अब मैं आपसे पूछता हूँ, दर्द माता पिता को होगा कि बच्चे को? तो बात समझ लिया ना? इसके भीतर ये भाव है कि अभी तो पहनो, और उसे उतारने का नंबर आ जाए तो दर्द होगा। ख्याल में आ गया क्या नहीं? क्यों? तो ऐसे यहां जिसको यहां रहना अच्छा लग रहा है, ये पर्याय में ही उसका अपनापन है। ये है सो मैं हूं। अब मरण के नाम पे तो उसे पता है कि मरना माने क्या होता है। मेरा मतलब समझ में आया क्या नहीं आया? एक चीज बताओ मुझे, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, ये थे ना गौतम बुद्ध जी, आप समझ गए ना? वो कोई राजा सिद्धार्थ, क्या मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, इतना ख्याल में आ रहा है कि उन्होंने किसी से पूछा
ये क्या हो रहा है? बोले ये अर्थी है। क्या समझ में आया? ये आदमी मर गया है, लोग इसे जलाने जा रहे हैं। आदमी मर गया है, मरना क्या होता है? तो एक दिन सबको मरना पड़ता है, सबको मरना पड़ता है, मैं भी मर जाऊंगा। तो इसका मतलब मैं आपसे पूछता हूँ, तब तक उसको मरना होता है पता नहीं, उसे मरने का भय होगा। मेरी बात पे एक एक चीज पे गौर करना जरा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, कोई कहानी नहीं सुना रहा। जैन जी बताओ मुझे, तुझे कोई कहे आके कि तू मर जाएगा, तू कहेगा है क्या होता है ये? यानी मरना शब्द, क्योंकि उसे मरना शब्द किसको प्रेजेंट कर रहा है ये नहीं पता, किसकी तरफ इशारा कर रहा है उसे नहीं पता, तो उसे मरने के नाम का कोई भय नहीं है। लेकिन सुनना ध्यान से जरा, अगर आप उसी बच्चे को छत पे से ले जाके यूं लटकाओ, ऐसे ऐसे, तो यूं होता है। आगे समझ में गई? अभी बात एक एक चीज समझना जरा। ये मैंने क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि आप कहोगे कि जो कल उदाहरण दिया था कि बिस्टा में से कीड़ा निकला, वो डंडा लेके आया, उसे मारने लगा, वो बिस्टा में घुस गया, तो उसे पता था मैं मर जाऊंगा। मरना शब्द नहीं जानता, तुझे कुछ नहीं पता है। क्या ख्याल में आ गया कि नहीं? लेकिन इतना भाव भाषण वहां भी है। आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा इस जीव के साथ अनादि काल से लगी है। क्या समझ में आ गया? तो वहां वो भयभीत होता है। आप छोटे छोटे देखो, ये सब मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े जंतु जितने भी है ना, ये सब भयभीत होते हैं, क्या बचते हैं? मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? वहां भी उन्हें अनुभव होता है इस बात का, मरना नहीं चाहते हैं वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राप्त पर्याय में ही अपनापन आ गया है, उसी में एकत्व स्थापित कर लिया है। वो जैसे भी हैं, जहां भी हैं, वो बने रहना चाहते हैं। इसका मतलब ये निकल के आए। क्या क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने कुछ लोगों को ये कहते सुना है, कोई कीड़ा मकोड़ा ऐसे मक्खी मच्छर मर जाए ना, तो कहते हैं तुम्हें परेशान होने की क्या बात है? अच्छा मुक्ति हो गई, बेचारा ऐसे बिल बिलाता फिरता था, मुक्ति हो गई। नहीं समझते मुक्ति का मतलब क्या है, और उसकी मुक्ति थोड़ी हुई। पता चले कि अभी तो जो है वो यहाँ रेंग रहा था, अभी 1 मिनट के बाद गटर में रेंग रहा है। बोलो, अब गटर में रेंगने की अपेक्षा से तो यहाँ जमीन पे रेंगना अच्छा है उसके लिए। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तुम सोच रहे हो अच्छा हो गया, उसके लिए खराब हो गया। ये कोई भी थर्मामीटर नहीं है तेरा, गज नहीं है मापने का। अब इसे कुछ नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। क्यों? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सुनना जरा ध्यान से। ये जो बिस्टा में कीड़ा है, ये वहां कैसे रहता है? क्यों शरद, ये बिस्टा में कीड़ा कैसे रहता है? ये सोच के तो आश्चर्य आता है विपिन जी। लेकिन बोलो कि जैन जी, आप और हम सब बिस्टा में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? तो कहाँ है बिस्टा? दिखाओ तो सही, कहाँ है बिस्टा?
इसके भीतर भरा क्या है और वहां हम हैं क्या नहीं है? क्यों? मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? आपने 12 भाव में बहुत अच्छी लाइन लिखी डॉक्टर साहब ने उसमें, किंतु रे इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा। कौन सी देह में रहा? कि जिस देह में मलमूत्र भरे हैं, हड्डी भरी है, खून भरा है, पीप भरा है, मांस भरा है, बताओ मुझे, भरा है कि नहीं भरा है? और आत्म प्रदेश उसके साथ एक क्षेत्र होगा, है कि नहीं है? अब बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या ये सब कीचड़ तो बहुत खराब, अब उन्हें लग जाए कीचड़ तो बहुत खराब। और जब वो कीचड़ होली में लगती है तो क्या? मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कीचड़ लग जाए या मिट्टी लग जाए तो तुरंत धोएंगे, और जब नेचुरोपैथी वाले तेरे को कीचड़ ही लपेट देते हैं पूरे बदन पे, मेडिसिन बात कराते हैं, लिटा देते हैं, तब क्या होता है तुझे? मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब यहाँ भरा पड़ा है, एक कीचड़ पीचड़ कुछ नहीं है, एक जो है वो तो सो है। असली कीचड़ तो तेरे भीतर की विपरीत मान्यताएं हैं। असली दुख का कारण तो मोहराज द्वेष रूपी कीचड़ है। क्या इस मोह के कारण लगता है मैं कीचड़ में पड़ा हूं, मैं मोह के कारण ये लगता है कीचड़ दुख रूप है इसलिए द्वेष होता है, और जिस मोह के कारण ऐसा लगता है ये शरीर है सो मैं हूं, और ये जो मुझे मठ बात कराया जा रहा है इससे मेरी देह अच्छी हो जाएगी, तो उस कीचड़ से ही राग होता है। क्या है स्वरूप? क्या कभी बैठ करके विचार नहीं करते? जो चल रहा है सो चल रहा है। असली चीज भाई साहब ये आत्मा के लिए सारा जो दुख का कारण है वो मोह राग द्वेष है। ये मोह का उदय है, जिसे ऐसा लगता है क्या होगा क्या होगा, मर जाऊंगा, वेदना हो जाएगी, है ना, अचानक कुछ हो जाएगा, चोर लूट लेंगे, इस जन्म में मेरे को ये सब अनुकूलता रहेंगी कि नहीं रहेंगी, अगले जन्म में कुछ होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। ये मोह राग द्वेष को तो नाश करने की चिंता नहीं है, क्या बोला है? और जिससे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता उन संयोगों को हटाने जुटाने की इसे बड़ी भारी चिंता है। आई बात ख्याल में कि नहीं? तो इसलिए अपने को ये इतना सुंदर जिनेंद्र भगवान का सर्वज्ञ देव का शासन मिला है, उनने अपने ज्ञान में ये स्वरूप जाना है। सुनना ध्यान से विपिन जी, क्या कहूं मैं आपसे, ये सब मन करता है, इतनी सुंदर सुंदर बातें आती हैं ज्ञान में, उदारता से जुड़ा। क्यों? अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो जो केवली भगवान के ज्ञान में केवल ज्ञान होने के बाद स्वरूप आया क्या? अरे उनके तो उस मति श्रुत ज्ञान में स्वरूप आ गया था। यदि उस मति श्रुत ज्ञान में वस्तु स्वरूप नहीं आता तो केवल ज्ञान आता कहां से? ये तो सारा फर्क प्रत्यक्ष और परोक्ष का है। मेरा मतलब समझ लेना जरा। आप बात समझे ना? लेकिन सुनो इसके साथ भी बात,
कि मान लीजिए भगवान महावीर केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए और उनके केवल ज्ञान में ये सब पदार्थ झलक रहे, तो उनकी दिव्य ध्वनि में वो आया, सब निरक्षरी दिव्य ध्वनि है, उसको गंधर्व भगवान ने महाराज ने उसको अंगीकार किया है, फिर वहां से आचार्यों में आई है परंपरा सबके पास। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सारा लोकालोक किनके ज्ञान में झलक रहा है? तो भगवान महावीर स्वामी। लेकिन उन्होंने केवल ज्ञान होने से पहले मक्खी श्रुति ज्ञान में जो सारा स्वरूप जाना, तो वो वस्तु स्वरूप भी तो केवली शुद्ध केवली भणिदम, वहां के द्वारा बताए हुए सम्यक स्वरूप को आगम से युक्ति से जान के स्वानुभव से प्रमाण किया ना, तो इसीलिए वो भी एक तरह से देखे तो केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ हो गया, केवल ज्ञान के द्वारा जाना हुआ हो गया। तो ये सब अपेक्षाओं का फर्क है। अनेकांत में भी अनेकांत है, जिन शासन है। आगे समझ में कि नहीं आई बात? तो मैंने जब ये बात कही थी कि अभी कौन सा स्वरूप नया जाना है, वो तो पहले ही मति शुद्ध ज्ञान में जब सम्यक हुआ था तब जान लिया था, वो उस अपेक्षा से सही है। लेकिन केवल ज्ञान में जाना इस अपेक्षा से सही है, और बिना केवली के बताए कहां से जानेगा, ये इस अपेक्षा से सही है। मेरा मतलब समझ में आया ना? इसलिए आशय ज्ञान में जरूर आना चाहिए। तो मैं बात क्या बता रहा था आपको कि हमको इतना पवित्र जिन शासन मिल गया, वहां से सारी बातें मिल गई, द्रव्यों की पृथकता मिल गई कि भाई साहब तुम इस पुद्गल के और जीव के अलग होने को मरण समझ रहे हो, ये तो संयोग का वियोग मात्र है। आगे समझ में नहीं। अब एक चीज और सुनना ध्यान से, जहां तीव्र मोह होता है ना, जैसे मान लो किसी स्त्री को अपने पति से तीव्र और वो उसकी मृत्यु का समाचार मिले, एकदम उसे अटैक आ जाता है, मर जाता है, सुनते ही मर जाता है। दूर क्यों जाते हो? लक्ष्मण जी ने सुना श्री राम की मृत्यु हो गई, तो लक्ष्मण का देहांत हो गया था कि नहीं हो गया था? तो पद्म पुराण में आपने जाना ही है, और पद्म पुराण में क्या नया थोड़ा ही है, ऐसा होता आया है, अभी भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? एकदम से ऐसा शौक लगता है, वो खत्म। और ये तो अलग चीज छोड़ो, ये तो एकदम चला गया। मैंने तो ऐसी स्थिति देखी है कि वो जो अर्थी बांध रहे हैं वो महिला अथवा पुरुष उसी पर ही चिपट जाता है। 10-10 लोग पकड़ पकड़ के हटाते हैं, उसकी चिता में कूदने को तैयार हो जाते हैं। आज समझ गए क्या दशा होती है? ये किसके कारण हो रही है? मोह के वशीभूत होकर। अब बात समझ में आया कि नहीं? और कुछ दिन के बाद जब मोह ढीला पड़ जाता है, फिर सहज जीवन चलता है। अब क्या हुआ? तो वो नहीं कूद रही थी, वो नहीं जल रही थी, ये मोह का बस था वहां पर। ये मोह का चरित्र है, आत्मा का चरित्र नहीं है। कुछ आई बात समझ में कि नहीं आई? लेकिन अकेला मोह जड़ कर्म भी काम नहीं करता। क्या कहा? ये जो कोंदे हैं, ये पेड़ पे लटके हुए नशा नहीं है उनमें, और मनुष्य के शरीर के साथ उसका संसर्ग हो तो नशा बनता है। अकेली हल्दी लाल नहीं है, अकेला चूना लाल नहीं है, उन दोनों को मिलाओ तो एकदम लाल रंग हो जाता है। क्या करें? वस्तु स्वरूप प्रकृति है, क्या करें? मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर इतने
तीव्र अनुभाग वाले, शक्ति वाले ऐसे मोह के परमाणु पड़े हैं कर्म के। अब वो जब उदय रूप आते हैं, क्या कहा, वो चेतना उसका अनुभव करती है तो उसकी यही हालत होती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो वो क्या कहता है, हे मैं मर गया, हे मैं मर गया, हे मैं मर गया। कितना बिलखता है, भले मरने वाला ना बिलखाओ। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन ये बिलख रहा है, तो इससे क्या बात सिद्ध हुई कि दुख मरण का नहीं है, दुख मोह का है। क्या समझ में? ज्ञान में बैठा रहा है ना कि नहीं बैठ रहा है, व्याप्ति लग रही है कि नहीं लग रही है, इसे आप बैठालना और सुधारना, फाइन कर लेना, खूब कर लेना। समझ में आ रहा है ना? क्या कह रहा, हो गया ना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? धनपाल जी बोलो, क्यों दिन चिद्रूप समझे क्या मतलब है? भाई साहब, जैसे इस आत्मा को ये आभास हुआ कि अब मरने का समय आ गया और इसे इस शरीर के साथ में तीव्र मोह है, एकत्व है, तो अब आंख उल्टा जाएगी। क्या समझ आएगी? तो वेदना मरण की है कि वेदना मोह की है? तो भाई साहब, मरने से क्यों डर रहे हो? मोह से डरो ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई बोलो, क्या विपिन जी बोलो। लेकिन मोह से कोई नहीं डरता, मोह को हराने के लिए कोई जीवन भर चेष्टा नहीं करता। सब मरण से डरते हैं, मरना नहीं पड़े इसकी चिंता में जीते। अब मैं इसे थोड़ा सा लाइन बदल के बात कर रहा हूं। सबको चिंता इस बात की होती है कि मेरा मरण ना बिगड़ जाए। ख्याल में आ गया ना? मेरा समाधि मरण हो गया। मैंने कल भी थोड़ा सा इशारा किया था इस तरफ, बहुत अच्छी बात। मैं तो कभी नहीं कह सकता नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीव ने यदि सही मायने में एक बार समाधि मरण कर लिया तो बहुत जल्दी उसकी मुक्ति होने वाली है। आगे समझ में नहीं है? ये सब बहुत अच्छी चर्चा, जब एकदम सेपरेट समाधि मरण की चर्चा लूंगा ना, तब और मजा आएगा आपको। अरे तू जीवन भर इस बात की चिंता में लगा है कि मेरा मरण ना बिगड़ जाए, मेरा समाधि मरण हो, उसके लिए अभ्यास भी करता है, गर्मी सर्दी दुखों को सहने का अभ्यास करता है। मेरी बात समझना, जरा नेगेटिव नहीं लेना, अभी धैर्य रख के सुनना। ये क्यों कर रहे हो? तो आखिरी समय में अगर शरीर में इतनी वेदना आ गई तो परिणाम नहीं दिख रहे, भूख प्यास, इसका अभ्यास हो जाए, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं ये बात उपहास में नहीं कह रहा हूँ, ऐसे कह रहा हूँ, होना चाहिए। लेकिन भाई साहब, वो विधि उसके साथ में कुछ खाली बतासा नहीं है, दवा भी है उसमें। अब तुम्हें दवा तो दिख नहीं रही, बतासा बतासा दिख रहा है। तो समझ में आया कि नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, 3 दिन तक सियालनी शरीर को खाती रही,
और घर से लेकर के जंगल तक जाने में पाँव में इतने कांटे चुभ गए, तो तभी तो उस लहू को चाटते चाटते वो वहां पहुंची थी। क्या समझ में आ गया? उनकी तो समाधि नहीं बिगड़ी, उनके तो परिणाम नहीं बिगड़े। बात समझ? ये सब मोक्ष तो नहीं हुआ, सर्वार्थ सिद्धि तो गए। इस सर्वार्थ सिद्धि भी सम्यक दृष्टि जाते हैं, कोई मिथ्यात्व के साथ मरण नहीं हुआ होगा उनका। अब मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो, उनने कितना अभ्यास किया था जीवन भर। सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर चुभता था, काया की सुध नहीं गीदड़ धन भक्ते देखे। अब बात समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं विपिन जी? बोलो। माने असली चीज पर निगाह नहीं जा रही है। एक क्या कि जब उनने ये जान लिया, उनके जाति स्मरण में आ गया तिलोय परिणति सुनने के बाद कि अरे वहां के वैभव और भोगों से तृप्ति नहीं मिली, तो हे सुखमाल, उनके सामने ये क्या भोग है, इनसे तेरी तृप्ति हो जाएगी। वहां भी अतृप्त रहा हो, यहाँ भी अतृप्त रहेगा। तृप्ति का स्थान तो एकमात्र तेरा। अरे प्रभु, हाँ है क्या? एकमात्र तेरा चैतन्य ही है। ये चेतना अपने चेतन स्वभाव और चेतन सत्ता में रहते हुए, अपने चेतन सत्ता में रहते हुए, चेतन रहते हुए और चेतन स्वभाव से इंद्रियों का अवलंबन लेती है, मोह का संग करती है और इस देह में एकत्व करती है, देह से प्रीति करती है, देह के अनुकूल संयोगों में रस लेती है। ये क्या है? देह रस लेती है, चेतना में भरा है। ये सब कर्म है। इसे एक दफे भी एक कर्म का विपाक है, मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा भाव भावक भाव का भेद खत्म हो जाए और इसे स्व स्थान और स्वभाव एक भाषणा में आ जाए, तो तुझे अभ्यास बढ़ाना है तो इसका अभ्यास बढ़ा। क्या भूखे रहने का अभ्यास बढ़ाने से क्या होगा? तो क्या खाते खाते होगा? नहीं होगा बिल्कुल। तेरा ये अभ्यास बढ़ेगा तो भूख ही भाग जाएगी। क्या? तेरा ये अभ्यास बढ़ेगा तो प्यास ही नहीं लगेगी। और सुन, अगर तुझे भूख सहने का भी अभ्यास बढ़ाना है, प्यास सहने का भी अभ्यास बढ़ाना है, तो प्यास सहने के लिए नहीं, भूख सहने के लिए नहीं, कि वो भूख और प्यास मेरी स्थिरता में बाधक ना बन जाए, इसके लिए अभ्यास करना। क्या कहेंगे? ये नहीं समझ में आती है बात। असली चीज तो गायब है। जो साधन है आज वो सिर पे बैठ गया साध्य बन के। समझ में आया कि नहीं आया? इस जीवन में व्रत उपवास किए जाते हैं, ये साधन है, इसलिए किए जाते हैं ताकि आपको उसका भी अभ्यास हो जाए, शरीर को अभ्यास हो जाए, आप देख सकें कि इन सब में मेरी कितनी आसक्ति कम हो रही है, कितना मुझे इससे डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। लेकिन किसके लिए? सुबह से शाम तक इसी बात को भोगता रहे, हाँ आज मेरा दिन बहुत अच्छा हो गया, आज मैंने भूख को जीत लिया, आज तो भूख ही नहीं लगी, आज मुझे कोई आकुलता नहीं हुई।
किसके आश्रय से नहीं हुई आकुलता? बात समझ में आ रही है विपिन जी? के जी पकड़ में आई बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो, ये सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या है ये? आप समझ गए? अभी सच मायने में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ये हमें बचपन से सबके भीतर में फीलिंग होती है कि समाधि मरण, लेकिन समाधि मरण की जितनी महिमा ऐसे बैठी है, अगर उस समाधि मरण का सही स्वरूप ज्ञान में आ जाए तो महिमा और गुणित हो जाएगी और सच्चा समाधि मरण हो जाए। ये सारा मरण का भय भाग जाएगा। मेरे परिणाम नहीं खराब हो जाए मरते समय। यदि मेरा मरण ही नहीं होता है तो फिर परिणाम बिगड़ने की क्या बात? तो अपने को हमेशा एक चैतन्य रूप देख, जब देखे तब देख। लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल। क्या सुनिए लाइन की नहीं सुनिए मीडिया? कॉलेज लाइफ में तो ये सब किताबों में पढ़े होंगे ना, ये सब चीजें अलंकार वलंकार के आती है। कहाँ आती है? मेरे लाली मेरे लाल की, क्या लिखा है आगे? चित देखूं तित लाल। यदि चेतना मेरे चेतन की, तित देखूं तब चेतन। सुबह से शाम तक 10 दफे देखे ना अपने अंतर में झांक के, वैसा का वैसा और वही का वही। और निकाल अपने भीतर से भय कि देख कितने संयोग बदले, देख कितने परिणाम बदले, लेकिन मैं वही का वही और वैसा का वैसा। और जब तेरे भीतर से बात निकल जाएगी, मैं मरता ही नहीं तो मरने का भय कैसा? इस सही अप्रोच लगाओ ना। क्या बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो, ये इस जाति का अभ्यास कितना चलता है? अरे भैया, समझ में आ गया कि नहीं है? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, मेरा दृष्टिकोण क्या है? दिमाग को डाइवर्ट करके समस्या का समाधान करना एक इलाज नहीं है। अरे शेर को आता हुआ देख के आंख मूंदने से शेर नहीं दिख रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि शेर चला गया। क्या कह रहे हैं? आज ही समझ में कि नहीं आई? किसी महिला के पति का देहांत हो गया और सब लोग बैठ करके उसे उसकी याद नहीं आने देते, उसका दिमाग बदलते रहते हैं। ये ठीक है, तात्कालिक उपाय है थोड़ा सा, लेकिन ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट थोड़ी है। क्या? अरे तुम्हें उसका दिमाग ही डाइवर्ट करना है तो वस्तु स्वरूप को सुना के डाइवर्ट करो। तुम दुनिया के किस्से सुना करके दिमाग डाइवर्ट करोगे, उससे मिलेगा क्या? उतने समय के लिए डाइवर्ट हो जाएगा, फिर वही का वही। बात पकड़ में आया कि नहीं आया? मुझे आर्त ध्यान चल रहा था साहब, बार बार पति की याद आ रही थी, बार बार पति की याद आ रही थी, रोती थी, चिल्लाती थी, है ना, बेहोश होती थी। तो हमने जरा इसको बातों में लगा लिया, ख्याल में आ गया ना, इसे याद नहीं आए। बातों में ही लगाना है तो सच्ची बातों में लगाओ ना। क्या? तो वहां से इसका उपयोग पति को ज्ञानी बनाएगा,
जो तुम उसे बातें सुनाओगे वो गे बनेगी। तो इससे फायदा क्या होगा? बात तो वही रही ना, नहीं रही। ये वस्तु स्वरूप सुनते सुनते उसे सम्यक विचार आएंगे और ये पता चलेगा कि वो कोई मरण नहीं हुआ है, वो जीव यहाँ इस शरीर में से दूसरे शरीर में गया है और मेरे साथ जो उसका पति पत्नी का संयोग था, उस संयोग का वियोग हुआ है और संयोग का वियोग ये वस्तु का स्वभाव है। आई समझ में के लिए मरा कौन? और एक बात और सुनना जरा ध्यान से, बहुत मार्मिक बात कहने जा रहा हूं मैं। हे पत्नी, तुम सही बताओ, तुझे उनके मरने का दुख हुआ है या उनके बिना मेरा जीवन कैसे बीतेगा अकेली का, ये सोच करके दुख हुआ है? क्या? बिल्कुल छाती पे हाथ रख के बिल्कुल ईमानदारी से बता। तुझे वो अपने भोगे हुए भोग वे नजर आते हैं, इसलिए वो बार बार याद आते हैं। तेरे दुख में तेरे विषय भोग और अनुकूलताओं के भोग का स्वार्थ छिपा हुआ है। तुझे उससे जो प्रीति थी ना, उसमें भी तेरा स्वार्थ था। यदि तुझे उसका परमार्थ होता तो तुझे विकल्प आता, ये क्या आता कि 24 घंटे आरंभ परिग्रह में फंसे रहे, ख्याल में आया, अपना स्वरूप नहीं जान पाए, अब पता नहीं किस गति में वो पर्याय में चला गया होगा। आई बात समझ में? के वात्सल्य प्रीति है ना तुझे उससे, उस जीव के प्रति इतने दिन रहे हैं, नहीं होनी चाहिए विपिन जी, बोलो? तो उसके फल में उसके प्रति का भाव आना चाहिए ना, क्या क्या? और यदि उसने संयम पूर्वक समाधि मरण किया है तो प्रसन्न होना चाहिए, लो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने बिल्कुल सीटी स्कैन की तरह से असली पोजीशन खोल के बताई, अब विचार कर लेना शांति से। ये सारे दुख का कारण मरण नहीं है, ये सारे दुख का कारण तेरा मोह है। इसलिए मरण का भय नहीं, मोह से भय आना चाहिए, और मोह से भय करने से काम नहीं चलेगा। तुझे अपने निर्मोह स्वरूप की इतनी ताकत पता चलनी चाहिए कि तू मोह से भय नहीं करे, मोह तेरे से भय खाए, कि बोले अब ये तत्व विचार में लग गया, अब मुझे इस क्षेत्र से भागना पड़ेगा। आई समझ में? देखिए, मरण से हम भयभीत ना हो, मरण हमारे से भयभीत हो जाए। ख्याल में आया ना शरद? बोलो क्या? मरण मरण कुछ नहीं है। एक कमरे से निकले दूसरे कमरे में चले गए, एक देह को छोड़ के दूसरे देह में चले गए। आई समझ में? आप आज से ये देखना चालू करेंगे अपनी सत्ता स्वभाव को, और अभी से तुम्हारा ये देह का एकत्र बुद्धि छूट जाएगी, देह से प्रीति छूट जाएगी, तो अल्प समय में, माने 2, 4, 5 भव के अंदर अंदर फिर एक देह से छोड़कर दूसरे देह में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ये देह छोड़ करके अनंत काल के लिए देह रहित हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो एक चर्चा मरण के दुख का निमित्त ना बने, मरण के भय को जीत कर और अनंत काल के लिए मरण को
जीतने में निमित्त बने, इसी मंगल भावना की स्थापना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी